हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक वायरस के बारे में बात करते हैं। हर तरफ वायरस की ही चर्चा है। कोविड-19 ने एक माहौल बना दिया है वायरस के बारे में। आज तक जो लोग वायरस को जानते नहीं थे वो लोग भी अब वायरस को जान गए हैं, पहचान गए हैं। सभी लोग वायरस के बारे में बात करते रहते हैं। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको कि ना हम लिविंग की कैटेगरी में फुल्ली रख सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग के बारे कैटेगरी में। जब वो लिविंग बॉडी के अंदर होता है तो वो लिविंग की तरह एक्ट करता है, लिविंग बॉडी के बाहर होता है तो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है और पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में काफ़ी समय तक वैसे ही पड़ा रह सकता है। लेकिन वो दोबारा से जैसे ही उसको लिविंग बॉडी मिलती है वो फिर से रिवाइव हो जाता है और फिर से लिविंग कैरेक्टर्स को शो करने लगता है। सारे ही वायरसेस के बारे में ये एक कॉमन बात है कि उसके अंदर वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं, उसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन कोट होता है। जो प्रोटीन कोट है उसको हम कैप्सिड कहते हैं और कई वायरसेस के अंदर ये प्रोटीन कोट छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग कैप्सोमियर्स कहते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड अंदर होता है वो आमतौर पर 4 प्रकार का होता है। आइदर इट मे बी DNA डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, और या तो वो होता है RNA सिंगल स्ट्रैंडेड जो कि एक नॉर्मल टाइप का RNA है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो कुल मिला के 4 तरीके के कॉम्बिनेशंस हो गए। एक डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA एंड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इन चारों में से कोई भी एक न्यूक्लिक एसिड अगर किसी प्रोटीन कोट के अंदर है और वो वायरस का एक फॉर्म है, तो इस तरीके से ये वायरस का स्ट्रक्चर एकदम वेल डिफाइंड है। आज हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बैक्टीरियोफाज। नाम में तो बैक्टीरिया आ रहा है लेकिन ये एक वायरस है और इसका मतलब है बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। द वायरस विच फीड्स अपॉन बैक्टीरिया, इट किल्स बैक्टीरिया। तो अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्पेसिफिक है। ऊपर क्रिस्टलाइन हेड है, पॉलीगोनल, फिर उसके बाद आपको नेक दिखाई दे रही है, फिर उसका कॉलर दिखाई दे रहा है, उसकी शीथ दिखाई दे रही है, उसके एंड टेल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, एंड पिन्स दिखाई दे रही हैं। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। और इसका जो हेड है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड रहता है। अब जब भी ये किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो फिर जाकर उसके ऊपर अटैच हो जाता है अपने टेल फाइबर्स की हेल्प से, और टेल फाइबर्स की हेल्प से अटैच होकर एंड पिन्स उसके साथ उसको एकदम कनेक्टेड कर देते हैं। और जो इसका DNA है वो नेक के से होता हुआ एक इंजेक्शन सिरिंज की तरह बैक्टीरिया की बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। जब ये बाहर इसका प्रोटीन कोट रह जाता है तो उसको हम कहते हैं घोस्ट फाज। घोस्ट मीन्स उसमें आत्मा नहीं है, सिर्फ उसका शेल ही शेल बाकी रह जाता है और वो थोड़े समय के बाद, वो तो डेड है ही, वो वहाँ से डिमोलिश हो जाएगा। अब जो न्यूक्लिक एसिड अंदर चला गया है वो जाकर बैक्टीरिया के DNA के साथ जाके मर्ज हो जाता है और जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है वो भी उसके साथ साथ डिवाइड करता रहता है। चाहे बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से डिवाइड हो, बडिंग से डिवाइड हो, मल्टीप्लिकेशन किसी भी माध्यम से करे, वो भी साथ साथ डिवाइड होता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही UV रेडिएशन से एक्सपोज होता है ये बैक्टीरिया, वैसे ही जो उसकी एक नॉर्मल लाइफ साइकिल यानी कि लाइसोजेनिक जो लाइफ साइकिल चल रही थी वो लाइटिक लाइफ साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। और लाइटिक लाइफ साइकिल में कन्वर्ट होते ही वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन हो जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस होने लगती है। प्रोटीन सिंथेसिस में उसका हेड, नेक, एंड पिन्स, टेल फाइबर्स सारे के सारे अलग अलग सिंथेसाइज होते हैं और उसके बाद वहाँ पर होती है फाज की असेंबली। और असेंबली होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे फाजेस वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं और ये सारे फाजेस उसकी बैक्टीरियल वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और बैक्टीरियल वॉल रप्चर हो जाती है और सारे फाज फिर से इन्फेक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
ये थी वायरस की यानी कि बैक्टीरियोफाज की एक छोटी सी लाइफ साइकिल का ब्रीफ। अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है इस वायरस का। तो इसलिए हम सभी को बॉटनी के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स मिलते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें देखने को मिलती हैं। वो हर चीज़ मज़ेदार है जिसमें हम उसको समझ लें। ओके गाइस, थैंक यू।